आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों के आईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलीबा गांव के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोट हुआ। सुरक्षा बल नक्सली विरोधी अभियान के तहत जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। प्राथमिक उपचार के बाद घायल जवान को रांची एयरलिफ्ट कर लाया गया, जहां राज्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर आईडी विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान के पास चलते हैं। इमरान, देखिए, ये लक्ष्य रखा गया केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। इसी कड़ी में सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आज भी वही दिन था। आज भी कोबरा बटालियन सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन के लिए जंगलों में घूम रहे थे, लेकिन सारंडा जंगल में गलत उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोट में ये जवान उसकी चपेट में आ गए। 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। फिलहाल उनको लेकर क्या अपडेट मिल रही है, तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। देखिए आयुष, झारखंड में मौजूदा समय में जिस जगह पर नक्सलियों का जो गढ़ है, साम्राज्य है, जो आखिरी किला है, वह जो है वो चाईबासा का इलाका है। जिन इलाकों में नक्सली जो है वो जमे हुए हैं, वो भी सीमित संख्या में, 3 दर्जन के आसपास ऐसे नक्सलियों को आप गिन सकते हैं, जिसमें कई 1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं, कई अन्य जो है बड़े नक्सली हैं जो लगातार इलाके में अपने साम्राज्य को बचाने को लेकर के, किले को बचाने को लेकर के जो है आखिरी लड़ाई इस इलाके में चल रही है। इसी कड़ी में आज सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस को ये सूचना मिली थी कि इलाके में नक्सलियों का मूवमेंट है और जो अब नक्सली हैं, बड़े दस्ते के जो लोग हैं, वो इलाके में बरमनशील है और कहीं ना कहीं पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर जो है अपनी मूवमेंट को वो चेंज कर रहे हैं, जगह को, लोकेशंस को चेंज कर रहे हैं, जिसके आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी कड़ी में पहले से ही जो आईडी छिपा करके रखे हुए थे, उस आईडी की ब्लास्ट हो गई, जिसमें पहले 1 जवान घायल हो गया। उसके बाद किसी तरह से इन तमाम जवानों को बाहर निकालने के लिए, चूँकि बिहड़ जंगली इलाका है, ऐसे इलाके जहां पर आप गाड़ियां का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास पैदल जाना ही एक मात्र साधन है। उस वक्त में जो है नक्सलियों के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई है, उसके बाद फौरन जब निकलने के लिए परेशान हो ही रहे थे लोग, जद्दोजहद कर ही रहे थे, उसके बाद बैक टू बैक एक और आईडी ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे में 2 आईडी ब्लास्ट होने की वजह से जो है अब 2 अलग अलग जवानों की जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ही जवान के पैर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिनको बाद में पहले जंगल से निकाल करके स्थानीय हॉस्पिटल में प्राथमिकी उपचार दिया गया कैंप में, और उसके बाद इस इलाके से एयरलिफ्ट कराते हुए, मतलब चाईबासा से एयरलिफ्ट कराते हुए रांची एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए रांची के राज हॉस्पिटल लाया गया। वरीय अधिकारी, तमाम पुलिस पदाधिकारी जो हैं अब इस राज हॉस्पिटल पहुंचे और पूरे मामले को लेकर के जवानों से जानकारी हासिल की और साफ कहा है कि कहीं ना कहीं झारखंड में जो नक्सल बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, नक्सलियों के जो आखिरी गढ़, आखिरी साम्राज्य है, उस किले को भी ध्वस्त किया जाएगा। इलाके को भी झारखंड पुलिस सीआरपीएफ के द्वारा जो है वह फतह की जाएगी। इसी कड़ी में यह अभियान चल रहा है और भी तेजी से, सावधानी से जो है उस पूरे इलाके को नक्सल मुक्त जो है करने के दिशा पर नक्सल ऑपरेशन चलाए जाएंगे। भले ही नक्सलियों के द्वारा लगातार आईडी ब्लास्ट कर जो है जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, पदाधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हौसला जो है वो कहीं से भी टूटा नहीं है। और जिस तरह से हौसला कहीं से भी सुरक्षा बलों का टूटा नहीं है और सारंडा जंगल में और सतर्कता बढ़ा दी गई है। नक्सलियों के सफाई को लेकर सुरक्षा बल हर पल तैनात है और कार्रवाई और तेज कर दी गई है। पल पल की अपडेट आपके जरिए इमरान हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।